बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारी वीडियो का उन्वान है वो है नमाज की शराइत और नमाज की फ़राइज़। तो देखें, सबसे पहले नमाज की 6 शराइत हैं। कितनी? नमाज की 6 शराइत हैं। और देखें, इसको याद करने के लिए उलमाए कराम ने एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ हमें अता फरमाया है। वो है कि आप लफ्ज़ तसावनत याद रख लें। तसावनत, तोएं, सीन, अलिफ, वाव, नून, ते। इसका मुखफ़फ़ क्या बनेगा? इसका मुखफ़फ़ ये है, इसका फुल फॉर्म ये है, तो से तहारत, सीन से सित्रे औरत, अलिफ से इस्तिक़बाल क़िबला, वाव से वक्त, नून से नियत और ते से तकबीर तहरीमा। इसको हम अब मुख्तसरन थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। तसावनत में जो तोएं हैं, इसकी जो तहारत है, इससे मुराद ये है कि इंसान का पाक होना, गुस्ल हुआ हुआ होना, वज़ू हुआ हुआ होना, जिस जगह नमाज अदा कर रहा है वो जगह पाक होना, और जिन कपड़ों में नमाज अदा कर रहा है उसका पाक होना। फिर इसके साथ सित्रे औरत, इससे मुराद ये है कि छुपाने की शय, छुपाने की जगह। औरतों के लिए सर के पाँव से लेकर पाँव के नाखून तक ये पूरा सित्रे औरत है, उसका पूरा बदन ही सित्रे औरत है, छुपाने की चीज़ है। जबकि मर्दों का सित्रे औरत नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक होता है। तो नमाज में इस पूरे हिस्से का ढकना ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो तीसरी शर्त है, जो अलिफ है, इससे मुराद इस्तिक़बाल क़िबला, यानी कि हम दुनिया में जहाँ कहीं हों हमें क़िबला रूह होकर नमाज अदा करनी है, काबतुल्लाह शरीफ की तरफ और रुख करके नमाज अदा करनी है। फिर इसके बाद है हमारी जो चौथी शर्त है, वो है वाव से वक्त। जो नमाज अदा कर रहे हैं उसका वक्त होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर फ़जर पढ़ रहे हैं तो फ़जर का वक्त होना ज़रूरी है, ज़ोहर पढ़ रहे हैं, असर पढ़ रहे हैं, मगरिब पढ़ रहे हैं या इशा पढ़ रहे हैं, उन तमाम नमाज़ों का वक्त का होना ज़रूरी है। और इसी तरह जो ज़हवा कुबरा होता है, वो वक्त जिसके अंदर सजदा मना होता है, उसके अंदर किसी भी किस्म की नमाज जनाजा के अलावा मना होती है। फिर इसके बाद जो 5वीं शर्त है वो है नियत, नून से नियत। तो जो नमाज अदा कर रहे हैं उसकी नियत होना दिल में ज़रूरी है, वरना वो नमाज अदा नहीं होगी। और छठी, और यूँ समझ लें कि हमारी नमाज के जो फ़राइज़ हैं उसका पहला फ़र्ज़ भी है और आखिरी शर्त भी है, वो ये है ते से तकबीर तहरीमा। जो हम नमाज के लिए सबसे पहली तकबीर कहते हैं, जिसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है, ये नमाज की आखिरी शर्त भी है, छठी शर्त, और नमाज के फ़राइज़ में से पहला फ़र्ज़ भी है। तो ये है हमारे पास नमाज की शराइत। फिर इसी के साथ ये वो चीज़ें हैं जो नमाज शुरू करने से पहले पाई जाना ज़रूरी हैं, और नमाज की फ़राइज़ वो हैं जो नमाज के अंदर पाई जाना ज़रूरी हैं। और वो चीज़ जो तमाम इबादात के लिए ज़रूरी हैं, जो हमें मुकल्लफ बनानी है, जो हमें मुकल्लफ बनाती है, वो है हमारा मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, कि जिसके ज़रिए से हम पर तमाम इबादात फ़र्ज़ होती हैं। तो नमाज की जो फ़राइज़ हैं वो तकरीबन 7 उलमाए कराम बयान फरमाते हैं। अब देखें, इसको याद करना बड़ा ही आसान है। मैं आपको इसका मुख्तसरन प्रैक्टिकल भी बताऊंगा और इंशाअल्लाह आपको फ़राइज़ याद भी हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले जो नमाज का फ़र्ज़ है वो है, नमाज को जब हम शुरू कर रहे होते हैं तो जो चीज़ सबसे पहले अदा की जाती है वो नमाज का फ़र्ज़ है, वो है तकबीर तहरीमा। जो हम हाथों को कानों तक लेकर जाते हैं और अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो ये अल्लाहु अकबर कहना ये सबसे पहला फ़र्ज़ है। अब इसके बाद मुझे बताएं कि क्या हम हाथ बांधने के बाद खामोश खड़े रहते हैं, या हम बैठ जाते हैं, या हम क्या अमल करते हैं? तो यकीनन आपके जहन में एक जवाब आएगा, क़याम करना, खड़े होना। तो ये नमाज का दूसरा फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर, और फिर जो हम खड़े रहते हैं, जो हम क़याम करते हैं, वो दूसरा फ़र्ज़। और फिर इसके बाद हम क़याम जब करते हैं, जब हम खड़े होते हैं, तो क्या हम खामोश रहते हैं? नहीं, बल्कि हम तिलावत करते हैं, क़िरात करते हैं। तो ये जो क़िरात करना है, ये नमाज का
तीसरा फ़र्ज़ हो जाएगा। इसके बाद जब हम सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम रुकू में जाते हैं, जो कि हमारी नमाज का चौथा फ़र्ज़ है। अब देखिए कि हम जब रुकू में जाते हैं तो इंशाअल्लाह जब आपको नमाज का तरीक़ा सिखाया जा रहा होगा तो हम आपको रुकू करने का सबसे आसान और सबसे जो मुनज़्ज़म तरीक़ा है वो इंशाअल्लाह सिखाएंगे। तो यहाँ पर बस ये समझ लें कि क़याम के बाद आपने क़याम के वक्त आपने क़िरात करनी है और फिर उसके बाद रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद हम खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और फिर उसके बाद हम सजदे में जाते हैं। तो ये जो दोनों सजदे हैं ये हमारी नमाज का फ़र्ज़ है और ये हमारी नमाज का 5वां फ़र्ज़ है। फिर इसके बाद जब हम दूसरी रकात में आते हैं और जब आखिरी रकात चौथी रकात में जाते हैं, अगर 4 रकात वाली है तो आखिरी नमाज, अगर 4 रकात वाली नमाज है तो चौथी रकात, और अगर 2 रकात वाली नमाज है तो दूसरी रकात का जो अत्तहियात होता है, जिसे क़ईदा-ए अखीरा कहा जाता है, ये नमाज का छठा फ़र्ज़ है। और फिर जब हम अत्तहियात आखिरी रकात की पढ़ लेते हैं, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसकी दुआ पढ़ते हैं, तो अब हमें जो सलाम फेरना है वो भी हमारी नमाज का फ़र्ज़ है, जो कि आखिरी और 7वां फ़र्ज़ होता है। ये है हमारी नमाज के फ़राइज़ कि जिसके ज़रिए से हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है, और ये फ़राइज़ नमाज के अंदर पाए जाना ज़रूरी है, इसके बग़ैर हमारी नमाज अदा नहीं होगी। हमें नमाज पूरी अदा करनी पड़ेगी। अलबत्ता अगर इसकी वाजिबात छूट जाएं तो सजदा सहव एक चीज़ होती है जिसका तरीक़ा भी बताया जाएगा, और ये कब कब वाजिब होता है ये भी इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियोज़ में बताया जाएगा। तो उसके अंदर हम सजदा सहव के ज़रिए से अपनी नमाज को मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक फ़र्ज़ भी छूट जाए तो आपकी नमाज पूरी टूट जाएगी और आपको नमाज अदा दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का उन्वान, जिसमें हमने नमाज की शराइत और नमाज की फ़राइज़ सीखी हैं। रब तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।